हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट का जो टेस्ट हम लोगों ने कल कंडक्ट करवाया था, टेस्ट नंबर 4, उसके डिटेल एनालिसिस के बारे में। और किस तरीके से अभी भी जो हमारे पास 1 महीने का टाइम है, हम लोग अगर अपने नंबर चाहें तो +5 अभी भी कर सकते हैं इस एग्जाम में। और बाकी एग्जाम्स में कुछ फर्क है। सबसे पहला फर्क तो ये है कि देखो, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स है, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको ये होली सोली जो है एक हाई स्कोरिंग पेपर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान जो है हमें रखना होगा। जो लोग इस चैनल पे नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया, अगर आप ये टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको ये टेस्ट सीरीज जो है वो मिल जाएगी। कल हम लोगों का होने वाला है ओएमआर टेस्ट। एनालिसिस शुरू करने से पहले बता दूं, इसकी रजिस्ट्रेशन जो है 95% जो है वो फुल हो चुकी है। हमारे पास जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उतना बच्चा हमारे पास जो है वो आ चुका है। सिर्फ अब 10 एक्स्ट्रा सीट्स हम लोगों ने यहाँ पे लगाई है, क्योंकि क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हमारे पास पहुंच रही थी। तो 10 बच्चे जो हैं, अगर अभी भी आप लोग इंटरेस्टेड है इसमें आने के लिए, तो आप लोग इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। फर्स्ट कम सर्व फर्स्ट सर्व पे ये काम कर रहा है। और ये कल आप लोगों का टेस्ट जो है ट्रिपल एस लाइब्रेरी में कंडक्ट होगा। ऑफलाइन टेस्ट ये कंप्लीटली अलग होगा आपके ऑनलाइन टेस्ट से। अगर आप लोग नहीं आ सकते हैं तो आपके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी जो टेस्ट हैं वो बढ़ा दिए हैं। पहले 5 के गए थे, अब 7 होंगे, जिसमें फोर्थ आज हम लोगों ने कंडक्ट करवाया है। तो चलिए बात करते हैं अब डिटेल एनालिसिस के बारे में। सबसे पहली चीज की अगर मैं बात करूं, ये टेस्ट जो था इजी टू मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, सेक्शन बाय सेक्शन की अगर बात करता हूं तो जनरल इंग्लिश इस बार वही बेसिक थी। ज्यादा पिछली बार के टेस्ट से थोड़ी सी कहीं ना कहीं ईजी थी। अगर बच्चों ने यहाँ पे, मैं अब जो पिछले 3 टेस्ट है और मैं जो ये रीसेंट टेस्ट है इसको कंपेयर करूंगा, तो जो ग्राफ है वो ऑटोमेटिकली बड़ा है, क्योंकि काफी टाइम बाद हम लोगों ने ये तैयारी करवाई है। इसका टेस्ट करवाया था, बीच में छोटे छोटे सेक्शनल टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब क्या चीज देखने को मिल रही है, जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आता है ना, तो जितने भी बच्चे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सारे टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। तो जो ऑटोमेटिकली स्कोर जो है, कट ऑफ जो है उसको बढ़ा देता है। पिछले टेस्ट में शायद 50s की रेंज में था। इस बार अगर हम बात करें तो तकरीबन तकरीबन 100 बच्चा ही कल था, ऐसा था। स्टार्टिंग का 100 जो कि 60 प्लस स्कोर कर रहा था। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कई बच्चों के तुक्के लग रहे हैं, बट तुक्के हर बार नहीं लगते हैं। जो मेहनत से बच्चा स्कोर कर रहा है वो बात करते हैं। जनरल इंग्लिश की बात करूं तो 21 प्लस इसमें स्कोर आप लोग कर सकते थे। कुछ बच्चों से बीच में सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है। देखो, गेस भी करने का एक तरीका होता है। आप लोगों को अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे के सारे ऑप्शंस अगर सिलेक्ट करने ही हैं, तो आप लोग ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ के करो। ऐसा नहीं है कि आप लोग रैंडमली मार्क करना शुरू हो जाओ। पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, अब ओएमआर बेस्ड टेस्ट है। देखो, ओएमआर में एक दिक्कत ये होती है कि इसमें अगर मार्क कर दिया ना तो फिर भैया वो कर दिया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना और कोशिश करना, अगर आप ऑनलाइन भी टेस्ट दे रहे हैं, एक बार अब जो आंसर मार्क कर दिया ना उसको वापस आकर ना चेंज मत करना। फिर वो सामने दिखेगा कि गलत भी क्यों ना है। तो क्यों, क्योंकि सीबीटी में ये हमें जो है एक एडवांटेज मिलती है, बट ओएमआर में ऐसा नहीं होता, जो कल हम लोग आपको सिखाएंगे भी। दूसरी सेक्शन की बात करते हैं, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स की बात करूं तो इसके लिए मैंने 2 चीज़ें आपको मेनली दी थी। एक तो था ईयरली राउंड अप, वो आपका डिज़ाइन करा गया था अगर आपका एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट होता तो। अब उसके बाद आपको एक 2 पीडीएफ एक्स्ट्रा मिली है दिसंबर और जनवरी की, जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है और याद रखना है। रीजन बीइंग, क्योंकि सिस्टम असिस्टेंट का जब पेपर हुआ था दिसंबर महीने वो पेपर कंडक्ट हुआ है, और जो करंट अफेयर देखने को मिले हैं वो सितंबर अक्टूबर के देखने को मिले हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आपका एग्जाम मार्च में है तो ये 2 महीने आपके लिए काफी एक हेल्पफुल होंगे। हाँ, फर्स्ट वीक फरवरी में कवर करवा दूंगा। वो खासतौर पे सिर्फ जम्मू के लिए है, जो बच्चे जिनका पेपर 23 को है, कश्मीर डिवीजन का पेपर 16 को है। तो आपके लिए अगर आप इनको अच्छे से पढ़ के जाओगे ना तो मेजोरिटी क्वेश्चंस आपके वहां से निकल जाएंगे। 25 क्वेश्चंस थे यहाँ पे, 18 प्लस इसमें बच्चा स्कोर कर सकता था जो भी मेहनत कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों का स्कोर 18 प्लस नहीं आया है तो आपको और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इस टेस्ट में तो चलो 1-2 दिन पहले ही आपको ये पीडीएफ मिली थी, लेकिन अगले टेस्ट तक आपके पास अब ये पीडीएफ जो है ना अवेलेबल रहेगी। इसको अच्छे से घोल के पानी में ना पी जाओ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें दिमाग में रहें। नेक्स्ट में आते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। इजी टू मॉडरेट सेक्शन है। देखो, ये स्कोरिंग सेक्शन बनने वाली है आपकी पेपर में भी। लेवल की बात करूं तो सिस्टम असिस्टेंट में भी पेपर का लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं था। जितना आप लोग पढ़ के जा रहे हैं उतना सफिशिएंट है। 10 प्लस तो इसमें हर एक बच्चा स्कोर करके आएगा, और तकरीबन 200, 250, 300 बच्चे ऐसे थे जो स्टार्टिंग के रैंक की बात करूं जिन्होंने 10 प्लस स्कोर करा है।
अगर आपका स्कोर इस सेक्शन में 10 प्लस नहीं जा रहा है तो ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। रीजन क्या है वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी सेक्शन है जिसमें बच्चा स्कोर कर रहा है और आपको उसको मैच करना है। बीट नहीं कर सकते तो मैच तो करना ही करना है। अपने नोट्स को वापस निकालो और डेली बेसिस पे रिवीजन जो है वो शुरू कर दो। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, यानी कि जो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस की अगर बात करूं 10 नंबर की सेक्शन थी, इजी टू मॉडरेट थी ये सेक्शन। इसमें वैसे भी पेपर में भी जो पूछा गया था इजी लेवल का ही है और इजी ही आपको वहां पे देखने को मिलेगा। सेक्शन में अगर आप 7 प्लस स्कोर करें तो बहुत अच्छा स्कोर है, पेपर में आराम से आप 8-9 स्कोर कर लोगे। ओवरऑल अब यहाँ पे बात करूं कट ऑफ की, देखो इसमें बच्चा पहले जाएगा इंटरव्यू के लिए। ये मार्क्स अगर आप लोग इस टेस्ट में लेके आ रहे हो ना, मैं आपको एक तरीके से श्योरिटी दे देता हूँ कि अगर ऐसे ही पेपर आएगा तो आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल जरूर आएगी ही आएगी। लेकिन अब हमें अगर काम करना है फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो मैंने आपको बताया था ना कि हमेशा इस चीज को नहीं देखना है। इस चीज की अगर मैं इंटरव्यू की बात करूंगा ना अगर, तो मान लो जिसके भी इस टेस्ट में 58 to 60 भी है, वो भी इंटरव्यू की कॉल उनको भी आएगी। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए ना हमें इससे ज्यादा स्कोर करना है। तो ये एक बेंचमार्क है सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए, लेकिन इससे जितना ज्यादा स्कोर कर सकोगे उतना आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो इस टेस्ट का अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर कट ऑफ वो है 61 to 63। कट ऑफ क्यों बड़ा है? क्योंकि जितना भी बच्चा सीरियस है ना एग्जाम को लेके, अब वो टेस्ट देने उतर गया है, अब वो टेस्ट दे रहा है। अगले हफ्ते का अगर मैं बात करूं टेस्ट की शेड्यूल की, तो अब आप लोगों के सामने ये टेस्ट का जो शेड्यूल है वो सामने है। 20 तारीख को, कल आज 15 है, 16 तारीख को हम लोग क्या होगा टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, जो OMR टेस्ट होगा उसको। फिर 3 दिन का टाइम मैं आपको दूंगा, 16, 17, 18, 19। ठीक है, ये 3 दिन आपको दिए गए हैं। जितना पढ़ा है ना सारा वापस रिवाइज करो, सारा का सारा, मतलब A to Z सारा रिवाइज करो। फिर ये टेस्ट देने आना और देखना कि कितनी गड़बड़ हो रही है या कितनी चीजें सुधर रही है। कुछ बच्चे बहुत एक्सट्रीमली बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा जा ही रहे हैं, लेकिन जिनको अभी थोड़ी कमी आ रही है, फोकस सारा इस पे शिफ्ट करो। एक अच्छा पेपर है, वैकेंसीज भी 200 प्लस है, छोटी वैकेंसीज नहीं है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो भी बच्चे ऑफलाइन टेस्ट कल पहला होगा और इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया कि ऑलमोस्ट फुल है, बस 10 सीट्स अब यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करी गई हैं। कल इसका जो है होगा 10 बजे की टाइमिंग है। जिन बच्चों ने इसको कराया आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ चुका होगा। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो आपका 9:30 AM का है, तो कोशिश करना कि पूरे 10 बजे आप लोग लाइब्रेरी पहुंच जाए, 9:30 बजे, ताकि 10 बजे के बाद हम लोग भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, एंट्री आपको नहीं करने देंगे, फिर बेशक आपने फीस क्यों ना पे हो करी हो। 10 बजे के बाद एंट्री एग्जाम हॉल के अंदर नहीं करने देंगे, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा रियल एग्जाम का फील जो है ना वो पूरा मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, एक सेल्फ एनालिसिस का। रैंडमली मान लेते हैं 100वें रैंक पे चलते हैं। अब आपको क्या करना, मान लेते हैं जैसे ये मैं ही हूं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आप लोग देख सकते हैं रैंक 100 है 65 पे। और आपको सबसे बड़ी चीज बताता हूँ नेगेटिव मार्किंग का ड्रॉबैक क्या होता है। आप लोग बस एक नजर घुमाना कि 65 पे कितना बच्चा है। आप लोगों को ये छोटी सी पिक्चर में दे रहा हूँ। देखो ये जो होता है ना, ये जितने भी हम पेपर लेते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं नंबर लाइन की, जैसे मैंने कांस्टेबल में भी बताया था, मान लेते हैं 60 नंबर पे, 60 नंबर के बाद आता है 59। 1000 से ज्यादा बच्चा इस नंबर पे बैठा होगा। ये मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। जो बच्चा कहता है ना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्के मार लेते हैं, कोशिश करनी है कि अगर तुक्का भी मारोगे ना तो वो सही लगेगा एग्जाम में। उसको करना है तो स्टेटमेंट पढ़ के, ऑप्शंस को देख के कि अच्छा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है रैंडमली चलो सबको सी मार्क कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो पेपर के बाद सी कुछ और ही हो जाएगा। ये मैं चीज आपको क्यों समझा रहा हूँ, देखो अगर मैं बात करूं 66 के ऊपर, वही होगा। बहुत लिमिटेड बच्चे होंगे जो लिमिटेड रेंज में चलेंगे। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, हार्डली 10-12 बच्चे नहीं होंगे जिनका 70 प्लस स्कोर होगा। ये देखो कितना बच्चा है। सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 20 बच्चे हैं जो 70 प्लस गए। अब 70 पे देखो एक लाइन बनना शुरू हो रही है, 69 पे भी एक लाइन बनना शुरू हो रही है, और आप देखो वो लाइन बढ़ती जा रही है हर एक नंबर के साथ। तो ये हमें इनके मार्क्स नहीं देखने, हमें बस ये देखना है कि अगर हम लोग गैस भी कर रहे हैं ना, तो गैस भी हमारा गलत ना हो। कोशिश ये रखनी है, पहली कोशिश तो यही रखनी है कि भैया क्वेश्चन आता हुआ गलत OMR पे मार्क ना हो, क्योंकि वो ज्यादा दुख देगा। ठीक है, अगर आती हुई चीज गलत हो जाएगी ना, तभी मैंने आपको बताया ना CBT में और इसमें फर्क है। फर्क सबसे बड़ा यही है कि CBT में हम लोग आंसर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अब जो मार्क कर दिया वो कर दिया। तभी मैं आपको कह रहा हूँ ना,
कि अगर घर पे नहीं आ सकते जम्मू, कोई मसला नहीं है, घर पे भी टेस्ट दे रहे हो ना, जो आंसर अगर मार्क कर दिया, उसको फिर चेंज करने मत आना, क्योंकि अब आपके पास ना वो ऑप्शन नहीं रहेगा। तो बाकी ये तो भी एक ट्रेलर था, पिक्चर शुरू होगी अब। तो ये 4 दिन रिवीजन पे जितना ज़ोर रख सकते हो उतना रखो, चीज़ों को समझो, चीज़ों को पढ़ो, चीज़ों को याद रखो। उसके बाद ये हफ्ते में हम लोग करेंगे हमारे टेस्ट शुरू फिर से। अगला टेस्ट है कल, ओएमआर टेस्ट होगा आपका 23 को दूसरा, बट पहला कल होगा, तो कल भी मैं इसको आपके साथ डिटेल में पूरा एनालिसिस शाम को लेके आऊँगा इस टेस्ट का भी। तो अगर ये टेस्ट देना चाहते हो, ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर लो। अगर ओएमआर देना चाहते हैं तो यहाँ पे अब तो लिमिटेड सीट्स हैं, आप इसमें हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, टीम आपको हेल्प कर देगी। बाकी मेहनत करो, जितनी हमारे एंड से चीज़ें हो पा रही है, हम लोग वो हर एक चीज़ आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में हार्डली 200-250 रुपए में टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं। आप लोगों से बस एक ही चीज़ चाहिए कि आप लोग अपने एंड से मेहनत कम मत रखना, हम अपने एंड से चीज़ें कम नहीं करेंगे। शाम को लाइव सेशन शुरू हो चुके हैं, कल कंप्यूटर का करा था, आज इंग्लिश का करेंगे। लेकिन मेहनत और फोकस जो है, अब आपका पूरा और पूरा इसी पे होना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, टेक केयर।